हैं। और हमारे सनातनी हिंदू ये प्रेम देख करके आपस के मतभेद भुला करके आपस में प्रेम करें। जब हमारे संतों में प्रेम है तो हमारे भी प्रेम होना चाहिए। संत नहीं जो है बटते, आपस में जुड़े रहते हैं। एक संत तो कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये सब भी कहीं न कहीं यही कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो बचोगे, नहीं तो कटोगे। तो हम लोग जो सनातनी हिंदू हैं, कल कोई बोल रहा था धर्मांतरण हो रहा है, चिंता करनी चाहिए। यदि हम सनातनी हिंदू सनातनी इकट्ठे हो, सिक्खी इकट्ठी हो और आपस में भाईचारा हो, एक दूसरे के भाव विचार को समझे, तो काय को धर्मांतरण होगा। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। जो पराया दर्द को अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो एक दूसरे के जो है अंदर के जज्बात को समझो, एक दूसरे को अपनाओ। इन्होंने परोठा बना करके खिलाया, ये साधु का प्रेम है। और उनके यहाँ हम जा करके गए तो एक एक महात्मा से हाथ जोड़ करके जो है ना, ये और इनके एक बड़े गुरु भाई जी से, शायद उस समय श्रीमान जी महाराज, जब हम गए थे ना श्रीमान जी आए थे, तो वो भी सेवा में लगे हुए थे। उनका भाव देख करके मुझे लगा कि संतों का आपस का प्रेम हमें जोड़ता है। अगर यही प्रेम हमारे समाज में हो तो समाज को भी जोड़ेगा। और जब समाज जोड़ लेगा, समाज इकट्ठा हो जाएगा, तो कोई नेता, कोई जो है ना उल्का पाती उसे तोड़ नहीं सकता। अपनी अपनी पहचान को पहचानो। और उनके बगल में जगत राम जी महाराज के दयाल दास जी महाराज छोटे गुरु भाई हैं, और इनके पास भी अपना एक मठ है। ये अभी जो है ना संत की चर्चा हो रही थी, और हमारे बीच में ये बात सही है कि किसी की माँ अपने बेटे को साधु बनने नहीं देती, माँ रोती है। अभी देवाजी महाराज कह रहे थे, कोई माँ नहीं चाहती मेरा बेटा बन जाए। और इधर जगत राम जी महाराज की जो माँ है, उन्होंने 2 सगे बेटों को जो मंच पर विराजमान है संत बनाया। स्वागत है। उस माँ को भी वंदन है जिसने अपने 2 फूल को 2 फल को समाज की सेवा के लिए चढ़ा दिया। वो माँ वंदनीय है। और मुझे जानकारी है कि वो माँ सत्संग में सम्मेलन में आती है तो बड़ी खुश हो जाती है। हमारे बच्चे बोल रहे हैं, हमारे बच्चे बड़ा मेला लगाए हैं। जगत राम जी महाराज जी की हमें बताया था कि माँ भी आती है सम्मेलन में। तो देखिए कैसे कैसे महापुरुष बैठे हमारे बीच में। और पीछे बैठे हैं भाई आशुतोष जी महाराज, ये हरीशपुरी जी महाराज के शिष्य हैं और शिष्यत्व का दायित्व निभाते हुए खूब सेवा करते हैं। बगल में बैठी हैं बहन परजीत गिल जी। बहन परजीत गिल जी आजकल मानस पे, रामायण पे, भागवत पे, गीता पे खूब प्रवचन कर रही है। अच्छा, जब ये प्रवचन करती है ना तो कई बार लोगों को खुश करने के लिए प्रवचन होता है, लेकिन इनके अंदर का भाव बताता है कि लोगों की समस्या का हरण हो और सही तत्वों से लोग परिचित हो, इसलिए ये प्रवचन करती हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कथा में आती रही, लास्ट के 2-3 दिन तक नहीं आई। हम सोच रहे थे कि कहीं न शिवरात्रि चल रही है, व्यस्त हो गई होंगी। और बगल में बैठी है लता बहन जी। लता देवी ना राज राजेश्वरी आश्रम की ही संचालिका है, और राज राजेश्वरी महाराज का नाम राज राजेश्वरी है और इनका भी नाम राज राजेश्वरी। और दोनों देवियों में बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। एक स्थान पर 2 लोग ज्यादा समय रहे तो खटपट हो ही जाती है, लेकिन मैं शायद इनका 24-25 साल हो गया आश्रम वहाँ पर, और आपस में प्रेम जितना पहले था आज उससे और ज्यादा बढ़ गया है। ये दोनों देवियों की खासियत है। और ये बातें मैं ऐसी बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आज के डेट में पति पत्नी खटपट करते हैं, सास बहू नटखट करते हैं,
यहाँ पर ये लोग ना वो भाई भाई संत हैं, आपस में प्रेम बढ़ता जा रहा है। ये देवियां आपस में प्रेम बढ़ा रही हैं और ये प्रेम बढ़ाते हुए जगत को मार्गदर्शन कर रही हैं। जब हम लोग एक रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रह सकते? आप लोग भी रहने का प्रयास करो। ये सब इनको बुला करके दर्शन कराने का मतलब है, हम कुछ कथा नहीं सुनाएंगे, सब ज्ञानी बैठे, मैं क्या सुनाऊं? मैं तो इनके जीवन का चरित्र सुना रहा हूं बस, कि इनको देखिए और इनको देख करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लाइए, कुछ परिवर्तन लाइए, अपने लिए ताली बजाइए कि हम बदलेंगे। हमारे महात्मा तो बदले हुए, हम बदलेंगे, हमारा देश बदलेगा। भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया रहेगा। अगला उदाहरण एक और देता हूं मैं। जब विश्वा भारती जी ने विश्वा भारती आश्रम का जो संस्थापना करी, शुभारंभ किया, तभी से इनके साथ में कुर्सी पर बैठी, जरा सा आप उधर देखिएगा, सब देखेंगे आपको, जरा सा देखिए, बहन अंबिका भारती जी महाराज। जब से विश्वा भारती जी ने अपना स्थान बनाने का निर्णय किया होगा, शायद तब से साथ में लगी हैं, उससे पहले से लगी हैं। दो और खास देवियों को देखिए, जब से वो स्थान बनाया उससे पहले से जुड़ी हैं। स्थान बना लिया, स्थान बनाने के बाद आज आप लोगों की जो है ना आयु भी खूब है, लेकिन प्रेम भी खूब है। जिस मंच पे जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, कुंभ में गए थे इकट्ठे गए, और स्थान पर भी जो कार्यक्रम होता है इतनी श्रद्धा भाव सहजता सरलता से मिल के करते हैं। ये जो ना सगे सगे बैठे हैं, खास खास बैठे हैं, ये हमारे लिए उदाहरण है। विश्वा भारती अंबिका भारती जी महाराज, राज राजेश्वरी और जो है लता जी महाराज, जगत राम जी और दयाल दास जी महाराज, ये हम लोगों के लिए खास उदाहरण है। एक बार तालियों से स्वागत करें। ये हम सब लोगों की बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर आप सब लोग पधारे, आप सब लोगों का स्वागत। पूज्य संत समाज नीचे बैठा है, इनको भी वंदन अभिनंदन। और एक बार फिर से मैं रामेश्वर दास जी महाराज को बधाई देते हुए आप महामंडलेश्वर बने। अब पता लग रहा है कि लुधियाना नगरी महामंडलेश्वरों से भरने वाली है। इसी के साथ में सबको साधुवाद देते हुए धन्यवाद करता हूँ। लास्ट में एक बात कहूंगा, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरत कोटिन यज्ञ समान। संत दरस को जाइए तज माया अभिमान। संतों के दर्शन करने से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ है, लेकिन हम सब आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हम संत समागम भी कर रहे हैं और भगवान की कथा भी सुन रहे हैं। सबको जितनी संगत ने सेवा किया, जो यजमान थे, जो विप्र ब्राह्मण पूजा करा रहे थे, जो संत समाज सेवा कर रहे थे, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, डॉक्टर प्रमोद